करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। शरद पवार के घर पर पहुंचे हैं अजीत पवार। शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अजीत पवार पहुंचे हैं। प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ में मौजूद हैं। तो शरद पवार का 84वां जन्मदिन है और ऐसे में अजीत पवार उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं। शरद पवार के घर पर पहुंचे हैं अजीत पवार। तो देखिए, भले ही चाचा भतीजे के बीच दूरियों की तमाम खबरें हों, भले ही अजीत पवार सरकार का हिस्सा हो और शरद पवार विपक्ष का हिस्सा, लेकिन एक भतीजे होने के नाते शुभकामनाएं देने जन्मदिन की पहुंचे उनके घर। शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं अजीत पवार। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उस दौरान की जब शरद पवार को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए पहुंचे अजीत पवार। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने। शरद पवार के घर पर पहुंचे अजीत पवार। शरद पवार का 84वां जन्मदिन है और उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार। तस्वीरें भी आपके सामने। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का 84वां जन्मदिन, उनके भतीजे अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर पहले एक पोस्ट के जरिए उनको बधाई दी और फिर उनके घर पर पहुंचे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार का 84वां जन्मदिन है आज। इस मौके पर अजीत पवार ने उनको बधाई दी है। अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आदरणीय श्री शरद पवार साहब को दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनको उत्तम स्वास्थ्य मिले, आप दीर्घायु हो। और फिलहाल दोनों ही नेता दिल्ली में हैं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र कैबिनेट गठन को लेकर कल देर रात अमित शाह से मुलाकात की थी और अभी खबर यह है कि अपने चाचा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं अजीत पवार। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। और देखिए, अजीत पवार हमेशा जन्मदिन के मौके पर शरद पवार से मिलते रहे हैं या फिर फोन पर शुभकामनाएं देते रहे हैं। दोनों ही नेता आज दिल्ली में हैं। ऐसे में अजीत पवार इस साल शरद पवार से मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। और अदिति मेरे साथ इस वक्त जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, राजनीतिक तौर पर भले ही कितनी दूरियां हो, लेकिन रिश्ते में दूरी नहीं। अजीत पवार शुभकामनाएं देने पहुंचे शरद पवार को। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये अनोखी तस्वीर सामने आ रही है और यहाँ तक कि राजनीतिक लिहाज से भी कई बार पूछा जाता है कि चाचा भतीजा, और जो भतीजे हैं वो चाचा की राह पर आगे निकलकर इस बार एक बार कैसे डिप्टी सीएम बने। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि कैसे जन्मदिन पर शरद पवार से मिलने पहुंचे अजीत पवार। और क्योंकि लंबे समय से एक परिवार की तरह तो समझ ही सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गुरु के लिहाज से भी शरद पवार अजीत पवार के लिए बहुत मायने रखते हैं और पारिवारिक लिहाज के ज्यादा भी इसको मान सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। और ये भी माना जाता है कि राजनीति के इतर भी कभी ऐसे पारिवारिक बात हो तो उनकी आपस में बातचीत उनकी रहती है। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ और उसमें भी बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या दोनों एक हैं, तमाम तरीके की बातें। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और अपने चाचा शरद पवार के जन्मदिन के दिन उनको मुलाकात करने, उनसे आशीर्वाद लेने, उनको बधाई देने पहुंचे हैं अजीत पवार। क्या राजनीतिक तौर पर भी इसके कुछ मायने हो सकते हैं? देखिए, निकालने वाले तो इसके मायने कई निकाल सकते हैं। जैसे कि जब शपथ समारोह था और तमाम तरीके की अलग अलग बात चल रही थी, तब दो तरह की बात निकल रही थी। एक ये कि अजीत दादा और शरद पवार पर्दे के पीछे अभी भी साथ हैं। दूसरा, जब चुनाव हो रहे थे तब ये निकाला गया था कि जो एनसीपी की सीट्स हैं मिलाकर दोनों की, उसमें दोनों की बात हो गई थी कि प्रत्याशी ऐसे उतारे जाएं कि या तो ये सीट आपके निकले या मेरे, यानी कि सीट घर में ही रहे। तीसरी बात है कि कई बार अभी भी ये माना जाता है कि क्या शरद पवार बीजेपी के साथ आ जाएंगे और अजीत गुट और उनकी बहन सुप्रिया सुले एक हो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो अटकलें लगाई जाती थी, अब इनसे इस तस्वीर के बाद ये अटकलें और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं अगर आगे कोई ऐसी स्थिति होती है तो। और इस तस्वीर को हमेशा याद किया जाए। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी इस बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।